हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रही होंगी। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे क्लास 6 से लेकर 12th तक आपको सभी क्लासेस की 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। एक हिंदी मीडियम की होगी, एक इंग्लिश मीडियम की होगी। आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उस मीडियम की प्लेलिस्ट से पढ़कर आप अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों, ये क्लास 11th की इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे कि क्लास 11th के कंटेंट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उन चैप्टर्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। केवल इतना ही आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया जाएगा। बाकी जब इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगी, जब अगली वीडियो आएगी, चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे कंटेंट्स में, हम सभी को बहुत ही डिटेल में 1 बाय 1 करके करवाएंगे आपको। तो देखते हैं, चैप्टर फर्स्ट है बच्चों, सेट्स। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे सेट्स क्या होते हैं एंड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट का। देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सेट की द एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों, इक्वल सेट क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। हम वेन डायग्राम से कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को बच्चों हम चैप्टर 1 में डिस्कशन करेंगे। अभी आपको केवल इतना बताया जा रहा है किस चैप्टर के अंदर हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ डिटेल में कराया जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 2 है बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर देखेंगे हमने जो चैप्टर 1 में सेट के बारे में पढ़ा, अब हम कैसे उन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चैप्टर 2 में देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर देखेंगे बच्चों एंगल्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स क्या होता है। 2 एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम एंड डिफरेंस क्या होता है, ये देखेंगे बच्चों। इन सभी टॉपिक्स को हम चैप्टर 3 में देखेंगे। चैप्टर 4 है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको बता दें इस चैप्टर का केवल नाम ही बचा है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब है नहीं, ये हट गया है आपके सिलेबस से। देखेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गन्ड प्लेन क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। बच्चों यहीं तक के टॉपिक हैं आपके सिलेबस में।
ये शायद कट गया है, देखेंगे जब आपको डिटेल में कराया जाएगा, अभी ध्यान नहीं है। चैप्टर 5 में हम देखेंगे बच्चों लीनियर इनइक्वालिटी। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान भी है। इसमें देखेंगे इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या होता है, और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये भी देखेंगे बच्चों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बहुत छोटा चैप्टर है बच्चों, आसान भी बहुत है। ये चैप्टर 5 में देखेंगे सब। चैप्टर 6 है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें भी देखेंगे बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, परमुटेशंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। क्लास 11th के चैप्टर बहुत बड़े नहीं है बच्चों, सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। इन सभी टॉपिक्स को चैप्टर 6 में देखेंगे। चैप्टर 7 है बायनोमियल थ्योरम। इसमें देखेंगे बच्चों बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस। चैप्टर 7 में इतना ही है बच्चों, छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 8 में है बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बारे में क्लास 10th में पहले से ही पढ़ चुका है, यहाँ भी हम आपको पढ़ा देंगे इस टॉपिक को। आप भी क्लास 10th में जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखेंगे बच्चों सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी कि जीपी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या होता है ये देखेंगे बच्चों। इन सभी टॉपिक्स को चैप्टर 8 में देखेंगे। चैप्टर 9 है स्ट्रेट लाइन्स। इसके अंदर देखेंगे बच्चों स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को बच्चों चैप्टर 9 में देखेंगे। चैप्टर 10 है कोनिक सेक्शन। इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों सेक्शंस ऑफ अ कोन क्या होता है, सर्कल क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। चैप्टर 11 है बच्चों इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अंदर देखेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है इन स्पेस में, डिस्टेंस
बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को बच्चों चैप्टर 11 में देखेंगे। चैप्टर 12 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसके अंदर देखेंगे बच्चों इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। बच्चों आपको परेशान नहीं होना, आप तो बच्चे बहुत समझदार हैं यार, आप परेशान क्यों होंगे, आप बहुत होशियार हैं बच्चों, बहुत पढ़ाई करते हैं, मेरा कहना है, लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझाया जाएगा। यकीन मानिए गणित से आपको प्यार हो जाएगा, एकदम लगेगा ही नहीं कि आप गणित पढ़ रहे हैं, इतना मजा आएगा पढ़ने में। अगला चैप्टर बच्चों चैप्टर 13 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, रेंज क्या होती है, मीन डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों हम चैप्टर 13 में करेंगे। चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों इवेंट क्या होता है, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को बच्चों चैप्टर 14 में करेंगे। आपने देखा कि हम अपने क्लास 11th के कंटेंट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स करेंगे और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, सारे चैप्टर आपको बहुत डिटेल में कराया जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों चैप्टर 1 से स्टार्ट होगी और पहले आपको चैप्टर 1 करवाया जाएगा डिटेल में, फिर चैप्टर 2, ऐसे करते करते आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। आपको कहीं भी नहीं भटकना है। अब हम देखते हैं इस कंटेंट्स को कंप्लीट कराने का मेरा तरीका क्या होगा। सबसे पहले बच्चों हम आपको कॉन्सेप्ट्स करवाएंगे। मान लीजिए कोई भी चैप्टर ले लीजिए, सभी चैप्टर्स में ये प्रोसेस अप्लाई होगी। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स करवाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स करवाने के बाद उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। जब आप कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल अच्छे से कर लेंगे फिर आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। मान लीजिए 1.1 एक्सरसाइज है। अब मान लीजिए अगली एक्सरसाइज है तो उसके पहले जितने कॉन्सेप्ट आएंगे वो करवाए जाएंगे, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। इसी प्रकार से सारा चैप्टर करवाया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी एमसीक्यूज हो सकते हैं, करवाए जाएंगे बच्चों। इससे बाहर आपके कोई एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर जब बच्चों एमसीक्यूज आप कर लेंगे चैप्टर के एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाएँ तो आप केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करके ही एग्जाम को काफ़ी आसानी से फोड़ सकते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट्स करवा दिया जाएगा, एग्जाम्पल करवा दिए जाएंगे, सारी एक्सरसाइज करवा दी जाएंगी, एमसीक्यूज करवा दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। बच्चों आपका कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे ही चैनल में करवाया जाएगा। और हाँ बच्चों, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, अगर आपका कोई दोस्त हिंदी मीडियम का भी है, कि भूटान पाठशाला में ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक बच्चों, मस्त रहिए, पढ़िए, एंजॉय करिए और मुस्कुराते रहिए बच्चों। धन्यवाद।